Example number 5. Find the roots of the given quadratic equation 3x square minus 2 root 6x plus 2 equals to 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यहाँ पे मिडिल टर्म क्या माइनस का 2 रूट एक्स, यहाँ पे तो एक्स के मल्टीप्लाई में क्या माइनस का 2 रूट एक्स, माइनस का 2 रूट एक्स। अब मुझे दो नंबर ऐसे लेने जिनको अगर मैं ऐड करूं तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 2 रूट 6, और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और दो नंबर को जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस का 2 रूट 6 आना चाहिए, माइनस का रूट 6 एंड माइनस का रूट 6। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस का 2 रूट 6, और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस रूट 6 को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस रूट 6 से, तो यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा। रूट एक्स को मैं रूट एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बेस इनका सेम है तो पावर क्या होगी ऐड होगी, तो एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर हाफ यहाँ पे कितनी हो जाएगा एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 इक्वल्स टू कितना आ गया एक्स आ गया। तो सेम यहाँ पे मेरे पास में गिवन है कितना माइनस का रूट 6 इंटू में माइनस का रूट 6, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। माइनस 2 रूट 6 एक्स को हम लिखेंगे माइनस का रूट 6 एक्स एंड माइनस का रूट 6 एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 2 रूट 6 एक्स आएगा। अब यहाँ पे आपके पास 3x स्क्वायर एंड प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपके पास 3x स्क्वायर है और यहाँ पे ये जो 3 है इस 3 को मैं क्या लिखूंगा, इस 3 को लिखूंगा 3 रूट इंटू में 3 रूट। इसको हम क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो जब आपके पास x है तो इस x को हमने क्या लिखा था रूट x इंटू रूट x, तो यहाँ पे देखो रूट x इंटू रूट x कितना आ रहा x आ रहा है, तो अगर मैं x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 ले रहा हूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3। तो जब हम रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 3 आएगा। तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास क्या आ जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इसके मल्टीप्लाई में और एक एक्स यहाँ पे कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में क्या रह गया माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस रूट 6 को मैं लिखूंगा रूट 2 इंटू रूट 3। यहाँ से देखो रूट 6 को हम लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 3। एक फॉर्मूला होता है कि रूट a इंटू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट बी। तो रूट 6 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 3, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास रूट 2 इंटू रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में माइनस फिर रूट 6 को हमने लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 3, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे x है, और यहाँ से आपके पास में रूट 3x इंटू रूट 3x, और उसके बाद में गिवन क्या मेरे पास माइनस का रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट दो स्टेप में से कॉमन क्या आ रहा इनमें से देखो रूट 3 यहाँ पे भी है रूट 3 और एक एक्स यहाँ पे तो एक एक्स यहाँ पे, तो रूट 3x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास रूट 3x, फिर माइनस यहाँ पे रूट 2, ओनली यहाँ पे कितना रह गया मेरे पास रूट 2 रह गया। अब सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 3x माइनस का रूट 2 इक्वल्स 2 में 0 करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है इस वैल्यू को, कौन सी को, माइनस का रूट 6x को देखना है, तो माइनस रूट 6x और यहाँ पे कितना रूट 3x। अब मुझे यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको अगर मैं इस रूट 3x से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे माइनस का रूट 6x मिलना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है तो हमने क्या किया यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे रूट मेरे पास 3 है और मुझे चाहिए रूट 6, तो यहाँ से देखो आपके पास में रूट 3 गिवन है और आपको चाहिए रूट 6,
तो हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 से इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का √2 आएगा। और माइनस के √2 को जब हम इस √3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का √6x आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा मेरे पास, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2। तो √3x माइनस √2 और यहाँ पे कितना रह गया, √3x और यहाँ पे कितना, माइनस का √2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो a इंटू बी इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो इसका मतलब या तो a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो ये रही और b की वैल्यू मेरे पास ही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, देन √3x इक्वल्स टू √2। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, √2 अपॉन √3। और दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास, सेम ही है ये, कितना मेरे पास, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से √3x इक्वल्स टू √2, देन x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। तो यहाँ पे जो हमारे पास दोनों रूट है वो क्या आ गया, सेम आ गया, x इक्वल्स टू √2 अपॉन 3। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए मेरे पास, x इक्वल्स टू √2 अपॉन 3 एंड x इक्वल्स टू √2 अपॉन 3, इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। अब इसको वेरीफाई करने के लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS में x इक्वल्स टू √2 अपॉन 3 पुट करेंगे। तो यहाँ से आएगा मेरे पास 3 √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 और यहाँ पे x की वैल्यू √2 अपॉन √3 प्लस का 2। अब यहाँ से देखो 3 √2 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास 2 और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे देखो √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 इंटू √3 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 अपॉन 3, फिर माइनस का 2 और यहाँ पे ये जो मेरे पास में √6 है, इस √6 को मैं लिखूँगा √2 इंटू √3। तो इस √6 को हमने यहाँ पे लिख दिया √2 इंटू में √3 और यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है 2 रूट अपॉन √3 प्लस का 2। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट होगा और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 फिर माइनस का और इस √2 को इस √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 2 और इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे गिवन है प्लस का 2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 + 2 कितना 4 और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, यही मुझे RHS में गिवन है। इसका मतलब ये मेरा आंसर करेक्ट है।